तो कल बता रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था dy अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन तो 3 सॉल्व किए थे और इसमें देखो 10-15 सवाल और बताते हैं। dy अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म ये बताया था कि जैसे कोई dy अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, तो ये क्या है, बाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे e की पावर पी डी एक्स। ठीक है, फिर क्या किए थे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर क्या किए थे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये ds, फिर इससे बाई की वैल्यू निकाल लिए थे, वही क्या कहलाता है, सोल्यूशन उसका, है ना। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बताए थे। और क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी के, तो ये क्वेश्चन है अगला। ये है क्वेश्चन 3 बताए थे ना। चौथा सवाल देखो, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एस प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एस के कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों डिवाइड करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये ना है, डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। तो डी वाई अपॉन डी एस के कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ठीक है। तो पहले डी वाई अपॉन डी एस के कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस के कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये डी वाई अपॉन डी एस। अब फिर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई है ये वाला, इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इससे कट गया, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस, ये क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ किससे कंपेयर करेंगे, डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो पी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और क्यू की वैल्यू क्या है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। ई की पावर पी की वैल्यू क्या लिख दोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एस, तो ये ई की पावर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगा डी एस। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी क्या निकाले, तो ई की पावर क्या आया, ई की पावर tan इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है, ये डी एस। अब ई की पावर tan इनवर्स एक्स आ गया, तो वैसे भी जानते हो कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो किसको टी मानेंगे, tan इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पुट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, बाई ई की पावर tan इनवर्स, इधर नहीं रखना है tan इनवर्स इसके स्थान पे टी, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए रखना है, इधर तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा है, ठीक है। तो ये नहीं कि अब tan इनवर्स टी पुट किए हैं तो यहाँ भी टी रख दें, ये तो इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये क्या होगा, ये ई की पावर टी हो गया, यहाँ ई की पावर टी हो गया, ये डी टी हो गया। तो ये होगा बाई ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, ई की पावर 2t dt। तो ये होगा बाई ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ये होगा ई की पावर 2t का इंटीग्रेशन ई की पावर 2t अपॉन 2 प्लस सी। तो बाई आई की पावर tan इनवर्स एक्स,
ये होगा e की पावर 2 t की वैल्यू tan इनवर्स x अपान 2 प्लस सी। अब e की पावर tan इनवर्स x को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर 2 tan इनवर्स x अपान 2 e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है, अब प्लस सी अपान e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, एक कट जाएगा इससे e की पावर tan इनवर्स x, तो e की पावर 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपान 2 और प्लस सी e की पावर माइनस tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x अपान 2 और ये सी e की पावर माइनस tan इनवर्स x, ये आंसर। लिखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 बार tan इनवर्स x, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हो गया e की पावर tan इनवर्स x, और एक तो क्यू की वैल्यू है ही e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, क्यू की वैल्यू पहले लिख दिए और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखे थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी तो e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ गई, तो यही ये दो बार जुड़ गए तो 2 tan इनवर्स x हो गया। ये 5 नंबर सवाल ये है, वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2xy और 4x स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी डी वाई अपान डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहाँ भी। अच्छा, उसको 1 बनाना ही है। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये ना है, डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। जैसे आप सर्किल की इक्वेशन में करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g's प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहले यदि मान लो 5x स्क्वायर है 5y स्क्वायर, तो 5 से डिवाइड किया करते थे फिर कंपेयर करते थे, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 था वहाँ। यहाँ भी देखो डी वाई अपॉन डी एस कोफिशिएंट 1 है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो कहीं डी वाई अपॉन डी एस के पहले जो कुछ भी रहेगा उससे डिवाइड करके उसको 1 बनाएंगे। फिर y का कोफिशिएंट जो देखेंगे वो p का मान होगा, फिर p का इंटीग्रेशन करेंगे और उसको e की पावर में लिखेंगे, उसको कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको सिंप्लीफाई करो। डिवाइडिंग एबव इक्वेशन y एबव इक्वेशन y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एस और 2s के अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y और 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन 20-25 साल एमपी बोर्ड में आया। अब क्या करोगे, ये इससे कट गया तो डी वाई अपान डी एस 2s अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वी गेट। तो क्या होगा, y का कोफिशिएंट p है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट p, तो यहाँ y कोफिशिएंट ये है, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया 2s अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू क्या है
4x² अपान 1 प्लस x²। अब क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में p का इंटीग्रेशन करना है। ई की पावर में p का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर में p की वैल्यू क्या है? 2s अपान 1 प्लस x²। अब आता क्यों है? देखो कितना बेहतरीन है, ऊपर वाला डिफरेंशियल है नीचे वाले का। तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस x²। ये भी जानते हो ई की पावर log ऑफ ए हो तो ए हो जाता है, तो यहाँ ए का काम 1 प्लस x² कर रहा है। ये फार्मूला जानते हो ना, ई की पावर log ऑफ ए इज इक्वल टू सिर्फ ए, तो ई की पावर log ऑफ 1 प्लस x², तो सिर्फ 1 प्लस x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? आई एफ इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस x²। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। रिक्वायर्ड सोल्यूशन में क्या करते हैं? बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर dx। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या? 1 प्लस x²। और फिर क्या करते हैं? q इंटू, तो q की वैल्यू क्या है? देखो q की वैल्यू है 4x² अपान 1 प्लस x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 प्लस x²। ये हो गया ds, ये इससे कट गया, तो बाई इंटू 1 प्लस x²। ये क्या होगा? 4x², ये ds, तो बाई इंटू 1 प्लस x²। ये होगा 4s की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c। तो इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू बाई 1 प्लस x²। ये क्या होगा? 4s³ अपान 3 प्लस c। तो ये क्या होगा? बाई इज इक्वल टू 4s³ 3 कॉमन 1 प्लस x² प्लस c अपान 1 प्लस x²। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। आगे देखो, सॉल्व है। x dy अपॉन dx माइनस बाई इज इक्वल टू 2x² कोसेक 2x तो क्या करोगे? पहले डी वाई अपॉन डी एस का कोफिशिएंट बनाने के लिए 1 बनाने के लिए क्या किया जाए? डिवाइड x का। हाँ, तो डिवाइडिंग एबव इक्वेशन y एबव इक्वेशन y x वी गेट, तो x से डिवाइड कर दो, ये होगा x अपान x डी वाई अपान डी एस। बाई के पहले 1 है तो 1 अपान एक्स, ये बाई रहबे करेगा 2x² अपान एक्स, ऐसे एक्स कट गया तो डी वाई अपान डी एस 1 अपान एक्स, ये बाई, ये होगा 2x से डिवाइड किए हैं ना तो एक x बचा रहेगा ऊपर, तो 2x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बी गेट। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? -1 अपान एस, q की वैल्यू क्या है? 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखोगे? e की पावर p ds, e की पावर p की वैल्यू क्या है? -1 अपान एक्स डी एस, e की पावर माइनस log s, e की पावर log s की पावर -1, e की पावर log 1 अपान s इज इक्वल टू 1 अपान s। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया।
1/s. So required solution. So required solution. तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एस. तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या? बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/s है. क्यू की वैल्यू क्या है? 2x है. 1/x है, ये डी एक्स है. बाई इंटू एक्स, एक्स कैंसिल, तो ये क्या होगा? 2 1 डी एक्स बाई/x प्लस 2x प्लस सी. ठीक है, एक्स को उधर ले जाओ. तो बाई इज इक्वल टू 2x² प्लस सी एक्स. यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है. क्वेश्चन लिख लिए इसका. 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू cos x. डिवाइडिंग above इक्वेशन बाई above इक्वेशन बाई किससे डिवाइड करेंगे? 1 + x². 1 + x². तो 1 + x² अपान 1 + x² और dy/dx 2s अपान 1 + x², ये बाई cos x अपान 1 + x². ऐसे ये इससे कट गया. तो dy/dx 2s अपान 1 + x², ये बाई, ये cos x अपान 1 + x². ये इक्वेशन फर्स्ट. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन फर्स्ट विथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q. बी गेट. तो p इज इक्वल टू क्या है? 2x अपान 1 + x². q इज इक्वल टू cos x अपान 1 + x². कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, ये तो हो गया ना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर p dx. e की पावर p की वैल्यू क्या है? 2s अपान 1 + x² ds. तो ये क्या है? न्यूमरेटर डिफरेंशियल है, तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ 1 + x². अरे जानते ना, e की पावर log ऑफ, तो a होता है सिर्फ, तो ये 1 + x² हो गया. सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन. रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो क्या लिखेंगे? बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये डी एस. तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 + x². और क्यू की वैल्यू क्या है? cos x अपान 1 + x². इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 + x². ये डी एस, ये से कट गया. तो बाई इंटू 1 + x², ये क्या होगा? cos x, ये डी एस. तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x². cos x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin x और प्लस सी. तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा? sin x के अपान में भी 1 + x², और सी के अपान में भी 1 + x². यही क्या होगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन. एट नंबर क्वेश्चन देखो.
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो क्या करेंगे इसको, तो इसमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स कोफिशिएंट 1 पहले से है, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, कंपेयर भर कर दो। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वी गेट। तो देखो वाई के पहले कौन सी नंबर है यहाँ, -1, तो p बराबर क्या होगा -1, और राइट हैंड साइड में cos x, तो q बराबर cos x हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहलाता है, e की पावर p dx, e की पावर p dx, e की पावर p की वैल्यू क्या है -1 ds, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है -x, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगा ds। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -x, q इंटू q की वैल्यू क्या है cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x, ये ds। तो बाई इंटू ई की पावर -x, और इसको लिखोगे e की पावर -x, ये होगा cos x, ये ds। cos x dx, ठीक है। अब क्या करोगे इसको, इसमें वो वाला मेथड लगाएंगे, आइलेट वाला। हाँ, तो बाई इंटू ई की पावर -x इज इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं आई, ये इक्वेशन सेकंड लिख लिया। अब आई, हाँ, वेयर आई इज इक्वल टू, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करो तो यही फिर से आने वाला रहेगा, तो वहाँ फिर से आई रखना पड़ेगा। दिक्कत वैसे जाएगी साथ साथ लिखकर चलोगे तो, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन कर दोगे, इसको कुछ माने हो नहीं। अब यही फिर से इंटीग्रेशन में आ रहे तो रखोगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करने लगे आगे 2 स्टेप बाद यही फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम आई मान के सॉल्व कर रहे हैं तो उसके स्थान पे आई लिख देंगे, तो आई इधर आ जाए तो 2i हो जाएगा। ध्यान रखना ये विशेष टाइप क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है, फालतू क्वेश्चन नहीं है, पालतू है। तो i इज इक्वल टू क्या है, i इज इक्वल टू ई की पावर -x, ये cos x, ये dx। अब आइलेट रूल लगाओ, तो एल्जेब्रिक फंक्शन, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वैसे भी जानते हो ई की पावर वाले तो लास्ट प्राथमिकता देते हैं, लास्ट में। हाँ, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x ds, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही ना। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो d अपॉन ds cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर -x, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, ये। तो i इज इक्वल टू, वेयर i इज इक्वल टू ये है ना। अब cos x ई की पावर -x का इंटीग्रेशन, ई की पावर -x अपॉन -1, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन, प्लस हो जाएगा, हाँ, फिर हो जाए ई की पावर -x का इंटीग्रेशन, ई की पावर -x अपॉन -1 ds। अब i इज इक्वल टू, ये माइनस शुरुआत में लिख दिए, ई की पावर -x, ये cos x। अब देखो ये माइनस मिलके प्लस, ये माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस रहेगा, तो ई की पावर -x, ये साइन x, ये ds। अब फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
तो देखो ये होगा पहला वाला है आई इज इक्वल टू, हाँ क्या बोले, इक्वेशन से यहाँ फिर आई की वैल्यू निकाल के रखेंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, तो वहाँ आई लिखेंगे हम। ये इक्वेशन थर्ड रख लो इसको। अब यहाँ आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये कास एक्स। अब फिर से वही रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू, तो साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एस, डी अपॉन डी एस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स और डी एस, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये कास एक्स, और ये क्या होगा माइनस, ये साइन एक्स लिखे रहोगे, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, साइन एक्स का डिफरेंशियल कास एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और ये डी एक्स ऐसे। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये कास एक्स, और ये माइनस है, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये साइन एक्स। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, तो ई की पावर माइनस एक्स, और ये क्या हो गया कास एक्स, और ये डी एक्स। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये कास एक्स, ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये साइन एक्स, और ये माइनस और प्लस मिलके माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये कास एक्स। अब वही फंक्शन आ गया जिसका इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे, देखो यहाँ ये वाला। तो यहाँ इक्वेशन थर्ड से क्या लिख देंगे, आई, इक्वेशन थर्ड से, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये कास एक्स, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये माइनस आई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और ये माइनस आई इधर आएगा, तो आई और प्लस आई, और यहाँ पे देख ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ माइनस कास एक्स बचा, और ये प्लस साइन एक्स बचा, ठीक है। तो 2i और ई की पावर माइनस एक्स, प्लस वाली को पहले लिख दिए, तो साइन एक्स माइनस कास एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का डिवाइड, हाँ आई को उधर 2 को उधर ले जाओ, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ प्लस सी लिख दो, तो ई की पावर माइनस एक्स अपान क्या हुआ 2, और ये साइन एक्स माइनस कास एक्स और प्लस सी अपान 2 ऐसे। अब आई की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड, ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपान 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स, और ये सी अपान 2, सी अपान 2। अब ई की पावर माइनस एक्स को उधर ले जाओ तो बट्टे में हो जाएगा, तो कट भी जाएंगे, तो बाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपान 2 ई की पावर माइनस एक्स, ये साइन एक्स और माइनस कास एक्स, और ये क्या होगा सी अपान 2 और ई की पावर माइनस एक्स, और ये इससे ये वाला इससे कट गया, तो आंसर क्या आया, बाई इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स और माइनस कास एक्स, और ये क्या होगा ई की पावर माइनस इसको ऊपर ले जाओगे तो सी और ई की पावर एक्स अपान 2, ठीक है। निगेटिव पावर के ऊपर ले गए, तो यही क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर,
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसमें प्लस 2y है, ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया। तो क्या करोगे इसको, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो वी गेट, तो पी की वैल्यू क्या हुई 2, वाई का कोफिशिएंट लिखते हैं ना, 2 वाई थोड़ी लिखते हैं, वाई का कोफिशिएंट पी कहलाता है, वाई के पहले जो नंबर है वे पी कहलाता है, और राइट हैंड साइड में जो है वो क्यू कहलाता है, क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एस, ई की पावर पी की वैल्यू 2 डी एक्स, ई की पावर 2 एक्स, 2 बाहर हो गए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर क्या, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो क्या करोगे इसको, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये डी एक्स, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर 2 एक्स, पहले ऐसा लगता था कि कोई स्टेप है जैसे भूल क्यों जाता है, ठीक है, तो बाद में हमको बात समझ में ये आई कि भूल इसलिए जाता है कि प्रैक्टिस कम है। तो प्रैक्टिस जितना हमारे पास है उतना प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो, तब भूलेगा नहीं। तो उतना करने की कैपेसिटी है आपके अंदर, कर आ नहीं पाते, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जैसे है, ये सब क्वेश्चनों को रोज 4-6 बार लगाओ, और किस टाइम में थोड़ा सोना होना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को जितना प्रैक्टिस हमारे पास उतना प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपसे भी सब बनता रहेगा। पर दिक्कत ये होती है कि हम अपनी पुरानी हैबिट को चेंज करने के लिए तैयार है नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं बनते हैं। प्रैक्टिस करने पड़ेगा जितने, जैसे मान लो कोई चीज अब 50 बार लिखने से कोई चीज बनने वाली है, आप कहते हो हम 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे और बने उसी प्रकार का, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिमाग तो उतना है ना, पर हम ही पढ़ते हो तो उस दिमाग को इस प्रकार का बनाना पड़ेगा, ठीक है। पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, जब मैं ऐसा करता था, मैं भी पढ़ता था जब था, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करता था। बहुत सारे लोग ऐसे करते थे, एक लड़का था, नाम विनय नाम करना था, तो ठीक है, तो हमको 61 मेरा परसेंट आया, तो उससे 85 आया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये करना पड़ेगा आपको। फिर बाद में हम ये फील किए कि बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे थे कि हम बोर्ड में पढ़ाए थे स्टूडेंटों को, ठीक है, लेकिन वे क्वेश्चन परीक्षा में नहीं बने थे, इसीलिए टेस्ट लेना शुरू किए। तो टेस्ट लेना शुरू किए तो हम भले कम नंबर पाए, लेकिन यहाँ इस तरीके से पढ़ने वाला 100 में 100 पा गए, ठीक है। तो ये अपनी गलतियों से मैं सीख लेकर के ऐसा किया कि आप कितना भी पढ़े हो, सब चैप्टर आपसे पढ़ाने लायक बनते हैं, पर एक साथ सब नहीं बनते तो नंबर बहुत कम आएगा, ठीक है। एक साथ सब बनना चाहिए, ये नहीं कि चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ाने लायक बनता था। कोई चैप्टर को हम अच्छे से जैसे अभी पढ़ाते हैं उसी प्रकार पढ़ा लेते थे, परंतु सब चीज को मेंटेन करना है एक साथ में। अब कल एक दिन का गैप है, परसों पेपर है मैथ का, अब एक दिन में पूरी चीज का रिवीजन कैसे कर लोगे, ठीक है। तो ये पहले से सब प्रैक्टिस रहेगी तब ना ऐसा कर पाओगे, कि उसको दिन देख नहीं भर पाओगे। इसीलिए नोट्स बनाना शुरू किया। पता चला कि हम कभी कभी कोई नोट्स व्यवस्थित नहीं बनाए, तो हम परसों पेपर हम ढूंढ रहे हैं नोट्स, कौन क्वेश्चन कहाँ लगा है, कितना कीमती टाइम, ठीक है। तो इसलिए नोट्स भी बनवाने लगे व्यवस्थित, ताकि वहां उस समय ऐसा ना करना पड़े आपको। तो क्यू के स्थान पे क्या करेंगे, साइन एक्स, क्योंकि तो वे हमसे तुलना ना करो, क्योंकि हम ट्यूशन वोशन कुछ नहीं पढ़ते थे, हमारी स्थिति दूसरी थी पहले, ठीक है। अपने सब पढ़ते थे कि स्कूल में जो पढ़ाया गया वे,
ठीक है। तो आप लोगों को तो सब अनुभव मिल रहा है, सब टेक्निक भी बता रहे हैं, हमको कोई बताने वाला नहीं था। क्लास में चले गए, क्लास में कौन कुछ बोलता है, लेक्चर देख के चले गए। e की पावर 2x ds, तो बाई e की पावर 2x, ये क्या लिख दोगे, e की पावर 2s। वही कंडीशन फिर से आ गई कि नहीं आ गई। अब इसको क्या मान लोगे, i, तो बाई e की पावर 2x इज इक्वल टू i, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। वेयर i इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x ds। अब देखो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, तो ये होगा साइन x इंटू e की पावर 2s। उस समय सबसे ज्यादा परसेंट 70, 80, 85, 90 तक किसी के होते नहीं था। हम रिजल्ट नहीं सुने थे जब हम लोग पढ़ते थे कि 85 से ऊपर भी किसी का आया होगा। साइन x e की पावर 2s, जो आजकल 90, 95, 99% तक आ जाता है। साइन x e की पावर 2s ds, d अपॉन ds, ये क्या होगा, साइन x e की पावर 2x ds। e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2x। हाँ, 2 भर। तो देखो यहाँ पे साइन x e की पावर 2s का इंटीग्रेशन e की पावर 2s अपॉन 2, साइन x का डिफरेंशियल cos x e की पावर माइनस e की पावर 2s अपॉन 2। कंफर्म पता हो सब, ये नहीं कि होगा 2 लगाएं चाहे ना लगाएं, s भी लगा दें, एकदम एग्जैक्ट पता हो। 2x ये साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2 e की पावर 2s ये cos x ds। अब देखो क्या किया जाए, इसको फिर से फर्स्ट फंक्शन, इसको ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, e की पावर 2x ये साइन x अपॉन 2 1 अपॉन 2। अब इसको क्या लिखेंगे, cos x इंटू e की पावर 2x ds, d अपॉन dx cos x e की पावर 2x dx। दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, तो i इज इक्वल टू e की पावर 2s और साइन x अपॉन 2 1 अपॉन 2 cos x e की पावर 2s अपॉन 2, cos x का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x i की पावर 2s, 1/2 निकल जाएगा, फिर वो i बन जाएगा। हाँ, cos x और प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1/2 फिर माइनस 1/4 है ना, e की पावर 2x ये साइन x ये ds। तो i इज इक्वल टू e की पावर 2x ये साइन x अपॉन 2 1/4 e की पावर 2x ये cos x और 1/4 ये माइनस माइनस तो प्लस बन गया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना। वो आई हो जाएगा सर। हाँ, इसमें y की पावर e2x कहाँ गया? क्या? अच्छा, कुछ नहीं। ये क्या हो गया 1/4 i, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस, ठीक है। अब इसको क्या करो, इधर आएगा था
आई प्लस 1/4 आई। अब e की पावर क्या कॉमन ले लें, e की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो sin x/2 और cos x/4, ठीक है। और ये 1 + 1/4 आई, e की पावर 2x, LCM 4 आ गया तो 2 sin x माइनस cos x और प्लस ये हो गया c, ये 5/4 आई, e की पावर 2x/4 2 sin x माइनस cos x, ठीक है। ये c को c/4 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा, 4 कट जाएगा दोनों साइड से, लगभग यानी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5i इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर 2x और 2 sin x माइनस का, ये अपान में 4 है, अपान में 4 इधर भी है तो c/4 कर सकते हैं, आप तो पढ़ चुके हो, log c कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर 2s/5 2 sin x माइनस cos x और प्लस c/5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन सेकंड। सर एक स्टेप नहीं समझ में आया, ये 4 कहाँ गए? वही तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा सर आपका। हाँ, या कि LCM लेके 4 काट दो दोनों साइड से, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, समझ जाओ। ये बाई e की पावर 2x, इसी दिन के लिए तो c/4 लिखे थे ताकि रहे ना। अब ये क्या होगा, e की पावर बस यही आंसर।